हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद एके सर में। तो दोस्तों, ये जो साइंस जिसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये आपका रेलवे के एग्जाम, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी जेई हो, टेक्नीशियन हो, जो भी रेलवे एग्जाम में साइंस पूछी जाती है वो 10th लेवल के पूछे जाते हैं दोस्तों। और उसमें मैं अभी आपके कुछ लेक्चर हो चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन के, जिसे मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूं आगे के, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग जो कवर करेंगे दोस्तों, वो आपका होगा इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। मींस जो प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनता है दोस्तों, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टोटली आपका एनसीईआरटी के बेसिस पे है। तो दोस्तों, साइंस में बने जीरो से हीरो, क्योंकि ये टैगलाइन इसलिए मैं लिखा हूं दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं रेलवे के द्वारा, उसमें आपका जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो आपका थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल बेस पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप रट के चले गए तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। और एक चीज मैं बता देता हूं, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है साइंस में, आपको पढ़नी है। चलो भाई, कुछ चीजें याद करनी होती है तो जिसके लिए हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन आपको जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे दोस्तों, तो तब तक आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो इसका एक बार लेक्चर हो चुका है, उसे एक बार जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपका नॉलेजेबल नहीं लगा तो आप मेरे को बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बहुत सा कवर हो चुका है पॉइंट। तो आज जो हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं, वो उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद अवतल लेंस से। ये सारा चीज रे डायग्राम जो था मैंने आपको कवर कर दिया था पिछले लेक्चर में, उसे एक बार आप जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो जो पहला केस आपका बन रहा है दोस्तों, लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। मींस अगर लेंस का जो है, ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, मींस इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड द फोकस। ये मींस लेंस का कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है दोस्तों कि आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है, क्या दोस्तों, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है दोस्तों, इसके बीच और ये आपका जो फोकस है, इसके बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, ए बी जो है एक वस्तु है जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो मैंने रे डायग्राम कवर कर दिया था, उसे एक बार आप जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही अगर कोई रेज हम पैरेलली अगर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या होता है, अपवर्तन के बाद मींस रिफ्रैक्शन के बाद दोस्तों, ये सेकेंडरी मींस फोकस से पास करती है, ठीक है। चलो, एक रे डायग्राम तो आपका ये हो गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा ये बताता है कि ये आपका जो रे डायग्राम है, कि अगर इसका हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कराते हैं तो बिना विचलन के, बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट पास कर जाती है। तो इसको अगर हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं दोस्तों, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं पीछे से जाके मिलेगी, लेकिन आगे में इसका दूर दूर तक कहीं भी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए इस लाइन को हम लोग पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ताकि यहां पे आके वो मीट करे, जहां पे वो मीट करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो ए डैश बी डैश है, ये आपका प्रतिबिंब है, मीन्स इमेज है, जो कि बना है ए बी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन के बाद। तो ये बताए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको अगर आभासी प्रतिबिंब और जो एक्चुअल जो प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। रियल इमेज में वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होती है जहां पे अपवर्तन के बाद जो रेज ऑफ लाइट रहती है एक्चुअली में जहां पे मीट करे, तो वहां पे जो प्रतिबिंब जो निर्माण होती है दोस्तों, वो आपका रियल इमेज में वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां पे हमें एक्सटेंड करना पड़े डॉटेड लाइन, ऐसा लगे कि कहीं से वो पॉइंट आ रही है, तो उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, मींस इमेजिनरी इमेज बनते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में कि अगर हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस में, कहां पे, उत्तल लेंस में अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, ठीक है।
और उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो पहली प्रॉपर्टी देखें कि ये प्रतिबिंब ए बी, ये आपका आभासी प्रतिबिंब हो रहा है क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या पॉइंट है दोस्तों, ये आपका जो है वो इरेक्ट बन रही है, मीन सीधी इमेज बन रही है। जिस साइड में वस्तु रखी हुई है उसी साइड में आपका प्रतिबिंब का भी निर्माण हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पहला पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी रहती है। मीन्स ये नहीं कि इसका साइड नहीं चेंज होगा, जिस साइड में वस्तु रखी हुई है उसी साइड में आपका प्रतिबिंब बन रहा है। यह प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ठीक है। यह सीधा मीन्स इरेक्ट मैंने बताया आपको, और यह वस्तु के साइज से, जो आपका अगर मान के चलो वस्तु की साइज हाइट उसकी अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसका 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। वो कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को एक्चुअली में रखा कहाँ है, ठीक है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एंड इज फॉर्म ऑन दैट साइड ऑफ द लेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। द इमेज इज स्ट्रेट एंड लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पहला केस आपका कवर हो गया। पहला केस क्या कवर हुआ दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के उसी साइड बनता है जिस साइड में हम वस्तु को रखते हैं। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीसरी, जो प्रतिबिंब रहती है वह सीधी रहती है और वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं दोस्तों। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका कोई वस्तु है, अगर उसको हम लोग फोकस पे रखें तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ए बी क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी ए बी एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देख रहे हैं ए बी एक आपका ऑब्जेक्ट है। तो इससे हम लोग दो रे ड्रॉ करेंगे। तो एक रे आपका ऐसे आया पैरेलली और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो कि बिना विचलन के ऐसे ही पास कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में इधर जाके एक कहीं पे क्या प्रतीत होती है दोस्तों, कहीं पे जाके इंफिनिटी मींस अनंत पे जाके वो इमेज आपकी बन जाएगी। तो इसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों कि रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद एक जो रे हम लोग पैरेलल लिए हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, मुख्य अक्ष के, वह भी फोकस से पास करती है। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि हम लोग बिना विचलन के ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो बिना विचलन के वो सीधी निकल जाती है। और उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो लाइन है दोस्तों वो कहीं अनंत पे जाके मिलेगी। मीन्स इंफिनिटी पे जो आपका इमेज बनेगा, जो आपका इमेज बनेगा वो पहला क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, मीन्स रियल इमेज बनेगी। दूसरा क्या बनेगा दोस्तों, कहां पे पोजीशन क्या उसका, अनंत पे मीन्स इंफिनिटी पे। तीसरा, ये आपकी जो प्रतिबिंब का जो साइज रहेगा दोस्तों बहुत ही बड़ा रहेगा वस्तु कंपैरिजन में। चौथा पॉइंट क्या है सर, चौथा पॉइंट यह है दोस्तों कि आपकी यह उल्टी इमेज बनती है, मीन्स इन्वर्टेड। जो आपका ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर है तो वो प्रतिबिंब उसका नीचे की ओर बनेगा। तो ये देखिए, इसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है एंड वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। इन दिस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इंफिनिटी पे बनती है, और दूसरा रियल इमेज बनती है। तीसरा, वो उल्टी होती है और साइज में बड़ा होता है वस्तु के कंपैरिजन में। तो ये दो पॉइंट कवर हो गए, ठीक है। और दूसरा, अगर हम दोनों मींस ये सेंटर जो वक्रता केंद्र रहती है, अब फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं दोस्तों, जैसे ये आपका ए बी, ये क्या है दोस्तों, आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है दोस्तों, आपका सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। जो F1 और 2F1 को हम लोग C1 भी नोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। मींस वक्रता केंद्र को हम लोग 2F1, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होगा दोस्तों कि फोकस इक्वल टू R/2 होती है, और R क्या होता है दोस्तों, आपका वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। और फोकस फोकल लेंथ होती है आपकी। तो इससे भी हम दो रे डायग्राम ड्रॉ किए, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो कि फोकस से पास की, और एक आपका डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से जो कि आपकी सीधी बिना विचलन के निकल गई। तो इसको जब हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपका इमेज बनती है। तो अगर इसका हम लोग पोजीशन जाने तो ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गई। क्या हो गया, क्या वक्रता केंद्र हो गया दोस्तों। इधर क्या है, अनंत है। तो मतलब किधर
किधर ये इमेज बनी, इमेज आपका वहां पे बना जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना। और कैसा इमेज बना दोस्तों, रियल इमेज बना, मींस एक्चुअली में वहां पे जो रेज ऑफ लाइट है अपवर्तन के बाद आपकी जाके मिल रही है, ठीक है। तीसरी बात उल्टी इमेज बनी। चौथी बात या जो आपकी वस्तु की साइज थी उससे बड़ी इमेज बनी, ठीक है। तो यहां पर भी वास्तविक प्रतिबिंब बनती है और वह 2f2 और अनंत के बीच में, यहाँ पे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनती है। यह प्रतिबिंब उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। उल्टा इसलिए क्योंकि आप हमेशा ध्यान में रखना, रियल इमेज मींस वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वो हमेशा आपकी उल्टी बनती है। ये सेम तरीके का अवतल दर्पण का जो केसेस हमने पढ़ा था, सेम वही उत्तल लेंस में रिपीट हो रहे हैं। उसको दोनों का मैच करके याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। Here is also a real image is formed and it is found between 2f2 and infinity. The image was inverted and larger than object. तो 3 केस हमने कवर कर लिया है इसका। चौथा केस जो है दोस्तों आपका क्या है, 2f1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मींस अगर हम वस्तु का जो पोजीशन है अगर वक्रता केंद्र पे रखें वस्तु को तो कहां पे बनेगी, ठीक है। तो ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो इससे जो हम लोग रेज ड्रॉ करेंगे, रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन के बाद या भी फोकस से पास करेगी और यह ऑप्टिकल सेंटर से बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। ये हमेशा आप ध्यान रखना है, कोई भी रेज ऑफ लाइट आती है लेंस से पास करती है, अगर उसका ऑप्टिकल सेंटर से पास करे दोस्तों तो वह सीधी निकल जाएगी बिना विचलन के, किसी डेविएशन, किसी प्रकार का कोई भी डेविएशन नहीं होता है वहां पे, ठीक है। तो यही आपका जो प्रतिबिंब यहाँ पे बना, कैसा प्रतिबिंब बना, यहाँ पे क्या है, रेज ऑफ लाइट आपकी एक्चुअली में मीट कर रही है, एक्चुअल में जाके कट कर रही है एक दूसरे को अपवर्तन के बाद। तो आपका इमेज कैसा बना दोस्तों, रियल इमेज बनी, ठीक है, मींस वास्तविक प्रतिबिंब बनी। और ये कहां पे बना आपको दोस्तों, वक्रता केंद्र पे ही बना, ठीक है। तीसरी बात, रियल इमेज मतलब उल्टा प्रतिबिंब और इसका साइज जो रहता है दोस्तों सेम साइज का रहता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मींस वस्तु का जो आकार है दोस्तों सेम वही आकार का आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बनती है। यहां पर भी वास्तविक प्रतिबिंब बनती है और 2f2 मींस जो वक्रता केंद्र है आपका C2 उधर बनती है, या उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होती है। तो इमेज कैसा बना, रियल इमेज, इट इज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस सेंटर पे ही बनती है। इट इज इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। 4 केसेस कवर हो गए। 5वां केस, अगर हम वस्तु को मींस वक्रता केंद्र जो इधर है और अनंत के बीच में रखें तो कहां पे प्रतिबिंब बनेगी, तो सेम उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे हम वस्तु को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति भी इस तरीके से इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। ये चीज आप ध्यान में देना, क्या जैसे जैसे हम वस्तु को इधर की ओर मूव कर रहे हैं प्रतिबिंब का जो पोजीशन है वह भी इधर की ओर खिसक रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए बी, ये क्या है दोस्तों, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ए बी वस्तु है जिसका हम लोग ने एक पैरेलली ड्रॉ किया है और ये अपवर्तन के बाद यहाँ पे जाके जा रही है और ये भी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है जो कि अपवर्तन के बाद यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो आपका ए डैश और बी डैश क्या बना, एक इमेज बना, प्रतिबिंब बनी, ठीक है। और ये कहां बनी दोस्तों, आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनी। कैसी इमेज बनी, रियल इमेज बनी। तो ये चीज आपने देखा कि उत्तल लेंस में हमने अभी तक 4-5 केस डिस्कस किए हैं, सिर्फ एक ही ऐसा केस था दोस्तों जहां पे आभासी प्रतिबिंब बनी थी। और वह केस क्या था दोस्तों, कि जब हम लोग वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब वही चीज, तो इसकी पोजीशन क्या है दोस्तों, इस केस की बात करें तो इसकी पोजीशन फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। ये आपका इस फॉर्म में भी आपका आंसर दे सकता है। यहां भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 2f2
मीन्स F2 तथा F2 के बीच में बनता है, मीन्स फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब जो रहता है दोस्तों उल्टा रहता है और वस्तु से साइज में छोटी होती है, ठीक है। ये सारे पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है, उसे एक बार आप जरूर देखिए, ठीक है। The image is inverted and here is also a real image is formed. Its position is between the focus and center of curvature. चलिए नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु को हम लोग अनंत पे रखें, अगर अनंत मीन्स क्या हुआ, अनंत आपका सूर्य है, वहां से अगर कोई रेज आती है तो वह हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है। अगर आपको पता होगा अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस मींस मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वह अपवर्तन के बाद फोकस से पास करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं दोस्तों तो वह अपवर्तन के बाद फोकस पे जाके मिलती हुई प्रतीत होती है, मींस उसका जो प्रतिबिंब रहता है दोस्तों वह फोकस पे बनता है, ठीक है। तो ये देखिए यहां से ये पैरेलल आई, ये भी पैरेलल रेज है, ये भी पैरेलल रेज है, ये भी पैरेलल रेज है। तो अपवर्तन के बाद क्या हुआ, मींस रिफ्रैक्शन के बाद आपकी फोकस से जाके कौन साइड की, तो यहाँ पे मींस प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है आपकी कहां पे बन रही है दोस्तों, फोकस पे बन रही है। समझ में आ गया कैसा बना, रियल इमेज बना। और जो साइज रहता है, वस्तु का आकार जो रहता है दोस्तों ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत ही छोटी रहती है। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है जो कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। ये चीजों को आप लाइटली मत लेना। यहाँ पे उत्तल लेंस का आपका 6 केसेस मैंने डिस्कस कर दिया है, एक बार मैं जल्द में एक शॉर्ट रिवीजन आपका करा दूंगा। तब तक हम इसका अवतल लेंस का देख लेते हैं। अवतल लेंस का भी वही चीज है कि अगर हम किसी वस्तु को, पहला केस क्या है, वस्तु को कहीं पे भी रखें, अनंत लेंस तथा अनंत के बीच वस्तु का प्रति इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड द इंफिनिटी, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब आभासी होती है, लेंस तथा F2 के बीच में बनती है। कैसा बना, ये देखो जैसे आपका ए बी क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने पैरेलली ले लिया तो क्या से पास करेगी, ये इस डायरेक्शन से निकल गई, इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह फोकस से आ रही है। और सेम केस अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर तो सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि एक्चुअली में कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, लेकिन हम देखेंगे अगर इसको एक्सटेंड करते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। मींस लेंस के अपवर्तन के बाद एक्चुअली में वो रेज दोस्तों कहीं पे भी मिलती हुई नहीं महसूस होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों जो रेज हैं कहीं से निकल रहे हैं किसी पॉइंट से, और वो पॉइंट यहाँ पे मींस यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो रेज अपवर्तन के बाद जब अवतल दर्पण मींस अवतल लेंस से जब पास की तो वह पहले एक फोकस जाती हुई प्रतीत हुई, दूसरे उसको कट किए, जिसके वजह से आपका जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश वहां पे बनी। तो कहां पे बनी दोस्तों, यह फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी। यह प्रतिबिंब आभासी होती है तथा लेंस और F2 के बीच में बनती है। यह सीधी तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है, मींस इसका जो साइज रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक दूसरा पोजीशन क्या है, एक तो पहला पोजीशन में देख लिया कहां पे रखा हमने कि अगर हम अवतल लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और अनंत के बीच में रखते हैं, मींस लेंस तथा अनंत के बीच में रखते हैं, तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। यह आभासी प्रतिबिंब होती है, सीधी बनती है, वस्तु के आकार से छोटी रहती है। और अगर हम वस्तु को अनंत पे ही रख दें, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को अनंत पे रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, सिंपल सबको पता है फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगी, क्योंकि हमने रे में अच्छे से पढ़ा था कि कोई पैरेलल आती है तो अपवर्तन के बाद इस तरह से निकल जाएगी, तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं यहाँ पे फोकस से निकलती हुई महसूस होती है हमें। जहां पे महसूस होना शुरू हो गया इसका मतलब समझ लेना दोस्तों
कि वहां पे आभासी प्रतिबिंब मीन्स आभास होना, महसूस होना मतलब क्या होता है, आभास होना मीन्स आभासी प्रतिबिंब मीन्स इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, इमेजिनरी इमेज बन जाती है। यह प्रतिबिंब आभासी होती है और सीधी बनती है, कहां पे बनती है, फोकस पे बनती है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनती है दोस्तों वह सीधी होती है, आकार में वस्तु से बहुत ही छोटी होती है। तो ये सारे केसेस थे जिसे हमने डिस्कस किया। एक नोट है उससे हम लोग देख लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी क्यों ना रखी हो। अवतल लेंस के द्वारा मीन्स हमने देखा था, उत्तल लेंस में क्या देखा था, सिर्फ एक केसेस था जहां पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, और वो केस क्या था दोस्तों, कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे थे तो कहां पे प्रतिबिंब बन रही थी आपकी, कहां पे प्रतिबिंब बन रही थी दोस्तों, बताओ आप। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो आपका अनंत और फोकस के बीच में मीन्स वक्रता केंद्र के बीच में बन रही थी, और वही एक आभासी प्रतिबिंब आपकी बन रही थी दोस्तों। तो कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। और अवतल लेंस पे हम लोग दो ही जगह पे ऑब्जेक्ट रखे थे, एक तो आपका लेंस तथा अनंत के बीच में रखे थे, जहां पे हमने देखा था क्या दोस्तों, कि वह जो प्रतिबिंब बन रही थी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे पहले हम लोग कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस के देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए ये आपका मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया है, यहां पे इमेज लिख दिया है का पोजीशन, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। और ये कॉन्केव लेंस मतलब एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों खुद से, एक बार क्या बहुत बार प्रैक्टिस करना कि आपके माथे में छप जाए चीजें, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहां पे प्रतिबिंब बनती है, अगर हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो कहां पे प्रतिबिंब बनती है, अगर हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहां पे बनता है, अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है। ये सारी चीजें को आपको खुद ही रिवीजन करना है। कितना भी पढ़ा लिया जाए, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे दोस्तों तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो एक बार फिर भी मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं आपको, ठीक है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम वस्तु का लेंस तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है दोस्तों, आपका आभासी प्रतिबिंब, पहला चीज आभासी प्रतिबिंब बनेगा और लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर प्रतिबिंब मींस वस्तु रखी रहती है, और यह सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा होता है। और दूसरा केस क्या था दोस्तों आपका, अगर हम किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, रियल इमेज बनता है, साइज का आकार बहुत ही बड़ा रहता है, और यह उल्टी प्रतिबिंब होते हैं मींस रियल इमेज हमेशा आपका उल्टा बनता है मींस इन्वर्टेड बनती है। अगर हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं दोस्तों तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ठीक है, उल्टी होती है और वस्तु के साइज से बड़ी होती है। चौथा चीज, अगर हम वस्तु को फोकस पे रखें तो उसको मींस वक्रता केंद्र पे रखें तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वक्रता केंद्र पे ही बनता है, रियल इमेज बनता है, साइज सेम रहता है, किसी साइज में कोई बदलाव नहीं आती है। अगर हम किसी वस्तु को फोकस मींस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं दोस्तों तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनती है मींस F2 और 2F2 के बीच में बनती है। इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वह क्या होता है दोस्तों आपका वस्तु की साइज से उसका आकार जो रहता है छोटा रहता है। अगर हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं उसका इमेज प्रतिबिंब रियल इमेज बनती है और वो फोकस पे बनती है, और साइज का जो ऑब्जेक्ट ऑफ साइज रहता है दोस्तों वो क्या रहती है आपकी बहुत ही छोटी रहती है। और अगर अवतल लेंस में देख लेते हैं दोस्तों दो केसेस, एक तो पोजीशन का देख लेते हैं कि अगर हम वस्तु को अनंत और लेंस के बीच में रखें, कहीं पे भी रखें दोस्तों तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और लेंस के बीच में बनेगा, और ये कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और इसका आकार जो रहता है दोस्तों वो ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी रहती है, ठीक है।
और तीसरा यह इमेज सीधी बनती है। चौथा केस जो रहता है दोस्तों, एक और जो लास्ट केस है आपका अवतल लेंस में, कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों फोकस पे बनता है, मिरर की उसी साइड में बनता है जिस साइड में वस्तु रखी रहती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर ये वीडियो दोस्तों एक बार आप अच्छे से रिवीजन करना, नोट्स चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो जरूर शेयर भी करना दोस्तों। ये मेरी प्रयास से आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपका जो साइंस का कॉन्सेप्ट रहे किसी तरीके का आप कहीं पे भी अटको नहीं, आराम से पढ़ाई करो, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अभी जो टारगेट है आपका, एएलपी का एग्जाम समाप्त हो गया है, एएलपी सीबीटी 2 आने वाली है। आपने एएलपी का एग्जाम दिया है दोस्तों, आपको पता होगा कि किस तरीके का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में जी जान लगा के मेहनत करते रहिए। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।